कभी कभी इंसान रात में अकेले बैठकर रोता है और कहता है, हे परमेश्वर, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई। कोई धन मांगता है, कोई प्रेम, कोई सफलता, कोई ऐसा इंसान जो उसे कभी छोड़कर ना जाए। लेकिन समय बीत जाता है और वह चीज़ उसे नहीं मिलती। तब इंसान टूटने लगता है। उसे लगता है कि शायद परमेश्वर उससे दूर हो गए हैं। पर क्या सचमुच ऐसा होता है? नहीं। सच्चाई तो यह है दोस्तों, परमपिता परमेश्वर इंसान को वही देते हैं जो उसके लिए सही होता है। और कई बार जो चीज़ इंसान मांग रहा होता है वही उसके विनाश का कारण बन सकती है। बच्चा और आग का उदाहरण। एक छोटा बच्चा जलती हुई आग को देखकर खुश हो जाता है। उसे लगता है कि यह चमकती हुई चीज़ बहुत सुंदर है। वो उसे पकड़ने की जिद करता है। वह रोता है, चिल्लाता है, माँ के पैरों में गिर जाता है, लेकिन माँ उसे आग नहीं पकड़ने देती। अब बच्चा सोचता है, माँ मुझसे प्रेम नहीं करती। लेकिन सच्चाई क्या है? माँ जानती है, अगर उसने आग पकड़ ली तो उसके हाथ जल जाएंगे। इसी प्रकार कई बार इंसान जिस चीज़ के पीछे पागल होता है, परमेश्वर जानते हैं कि वही चीज़ उसके आगे चलकर उसकी आत्मा को जला सकती है। धन का रहस्य। आज दुनिया में बहुत लोग कहते हैं, बस पैसा मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन इतिहास गवाह है दोस्तों, सिर्फ धन मिलने से इंसान खुश नहीं होता। कितने लोग धनवान बने लेकिन नींद खो बैठे, परिवार टूट गए, मन अशांत हो गया। कई बार परमेश्वर किसी इंसान को देर से धन देते हैं क्योंकि पहले उसके चरित्र को मजबूत बनाना जरूरी होता है। अगर अपरिपक्व मन को बहुत शक्ति मिल जाए तो वह खुद को ही नष्ट कर देता है। रावण का उदाहरण ले लीजिए। रावण बहुत विद्वान था, उसके पास शक्ति थी, ज्ञान था, भक्ति भी थी। लेकिन जब उसे वरदान मिले तो उसके भीतर अहंकार पैदा हो गया। उसे लगा अब मुझे कोई नहीं हरा सकता, और यही अहंकार उसके पतन का कारण बना। इसलिए परमेश्वर हर मांगी हुई चीज़ तुरंत नहीं देते, क्योंकि वे केवल हमारी इच्छा नहीं देखते, वे उसका परिणाम भी देखते हैं। एक गरीब इंसान की कहानी बताता हूँ दोस्तों। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वो रोज़ प्रार्थना करता था, हे प्रभु, मुझे बहुत धन दे दो। सालों तक कुछ नहीं हुआ। वह नाराज़ हो गया, उसने प्रार्थना करना छोड़ दिया। लेकिन कुछ समय बाद उसे एक छोटा काम मिला। धीरे धीरे उसने मेहनत सीखी, ईमानदारी सीखी, लोगों का सम्मान करना सीखा। सालों बाद वह सफल हुआ। तब उसे समझ आया, अगर उसे अचानक बहुत धन मिल जाता तो शायद वह घमंडी बन जाता, गलत रास्ते पर चला जाता। परमेश्वर उसे केवल धन नहीं देना चाहते थे, वे उसे समझदार बनाना चाहते थे। प्रेम का दर्द। कई लोग किसी इंसान को पाने के लिए रोते हैं, कहते हैं, हे परमेश्वर, बस यही इंसान मेरी ज़िंदगी में आ जाए। लेकिन कई बार वह रिश्ता नहीं बनता, इंसान टूट जाता है। पर बरसों बाद उसे पता चलता है, अगर वह रिश्ता बन जाता तो उसका जीवन दुख से भर जाता। कभी कभी जो रिश्ता टूटता है वह भी परमेश्वर की रक्षा होती है। परमेश्वर भविष्य देखता है, इंसान केवल आज देखता है। लेकिन परमेश्वर आने वाले वर्षों को देखते हैं। हम सोचते हैं यह चीज़ अभी मिल जाए, लेकिन परमेश्वर जानते हैं अभी नहीं, क्योंकि यह समय सही नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे किसान बीज को सही मौसम में बोता है, अगर समय गलत हो तो बीज भी नष्ट हो जाता है। असली आशीर्वाद क्या है? कई लोग समझते हैं कि बड़ा घर, गाड़ी, पैसा ही आशीर्वाद है। लेकिन असली आशीर्वाद क्या है? शांत मन, सच्चा परिवार, स्वस्थ शरीर और परमेश्वर का साथ। क्योंकि अगर मन अशांत हो तो दुनिया की सारी दौलत भी बेकार लगती है। परीक्षा का रहस्य। कभी कभी परमेश्वर इंसान को खाली हाथ इसलिए रखते हैं ताकि वह घमंड से बचा रहे। कभी कभी देर इसलिए होती है ताकि इंसान धैर्य सीख सके। और कभी कभी कुछ चीज़ें हमेशा के लिए इसलिए नहीं मिलती क्योंकि परमपिता जानते हैं यह चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है। गहरा भावपूर्ण संदेश दोस्तों, अगर आज आपकी कोई प्रार्थना पूरी नहीं हुई है तो निराश मत होना। हो सकता है परमेश्वर आपको बचा रहे हों उस चीज़ से जिसका दर्द अभी आप देख नहीं पा रहे हैं। याद रखिए, परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। वे वही देते हैं जो आत्मा के लिए सही होता है। और एक दिन जब समय बीत जाएगा तब इंसान पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, हे परमपिता परमेश्वर, उस समय मैं रो रहा था, लेकिन आज समझ में आया आप मुझे गिरने से बचा रहे थे। दोस्तों, जो चीज़ नहीं मिली हो सकता है वही आपकी सबसे बड़ी रक्षा हो। आमीन। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।